बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो है 13 चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में तकरीबन ये लास्ट ही टॉपिक है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा है, बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स पढ़े इस चैप्टर में। अब आज हमने पढ़ना है कि स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर्स क्या हैं? बीमारियाँ। डिसऑर्डर्स यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर बीमारी जो है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना स्केलेटल सिस्टम का, कोई बीमारी उसमें आ जाना, कोई डिफेक्ट आ जाना, उसे आप बोलेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बहुत सारी टाइप्स के डिसऑर्डर्स जो हैं आपके स्केलेटल सिस्टम में हो सकते हैं। आपके सिलेबस में जो उन्होंने 2 शामिल किए हैं, फर्स्ट ऑफ देम इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? अगर आप इस टर्म पे गौर करें, द वर्ड ऑस्टियो रेफर्स टू बोन। जैसे आपने पढ़ा, बोन के जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, तो द वर्ड ऑस्टियो रेफर्स टू बोन। पोरोसिस क्या है जी? पोरोसिस का मतलब है, द वर्ड पोरोसिस रेफर्स टू पोरस। पोरस किसे बोलते हैं आप? भुरभुरी हो जाना, उसमें सुराख वाली कोई चीज़। पोरस जैसे आपका ये स्पंज होता है, फोम, इस तरह से हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस, अब इस टर्म से आपके माइंड में क्या आ रहा है? बोन्स का पोरस हो जाना। बोन्स पोरस कब होती हैं? जब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। आपको पता है बोन्स जो हैं, बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। जब आपने बोन वाला टॉपिक पढ़ा तो आपने देखा बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बड़ा डेंस होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बोन्स की। लेकिन आज हम उसी के ऑपोजिट पढ़ रहे हैं कि जब बोन्स आपकी पोरस हो जाती हैं। पोरस हो जाने का मतलब है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। आप ऑस्टियोपोरोसिस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द डिज़ीज़ इन विच द डेंसिटी ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स की जो कसाफत, जिस डेंसिटी को आप कसाफत बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ बोन्स इज़ डिक्रीज्ड। तो इस डिसऑर्डर को आप क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन विच द डेंसिटी ऑफ बोन्स इज़ डिक्रीज्ड, वी रेफर देम एज ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये किन में होता है? आम तौर पे ये एडल्ट्स में होती है ये बीमारी ज़्यादातर। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोगों में और भी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है ये इसके चांसेस होते हैं वुमेन, फीमेल्स जो होती हैं उनमें इस बीमारी के, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज की जो ख़वातीन होती हैं, ओल्ड एज वीमेन जो हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अक्रेंस में आप लिखेंगे मोर कॉमन इन ओल्ड एज पीपल, और उनमें भी स्पेशली वुमेन में जो है ये ज़्यादा आम होती है। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं? बोन्स की डेंसिटी ऐसे कैसे डिक्रीज़ हो सकती है? तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ कैसे होती है, बोन्स हार्ड कैसे होती हैं। पहले हमें ये देखना पड़ेगा, तभी तो हम देख सकेंगे कि फिर वो कमज़ोर कैसे हो रही हैं, पोरस कैसे हो रही हैं, उनकी डेंसिटी कम कैसे हो रही है। तो बोन्स जो हैं आपकी हार्ड कैसे होती हैं? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स। आपने कहा कि उस पर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है, ऑस्टियोसाइट्स हैं, तो जो मैट्रिक्स है उसका, ऑस्टियोसाइट्स के इर्द गिर्द जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मिनरल्स जो हैं इनकी डेपोजिशन होती है। अब अगर वो डेपोजिशन कम हो जाएगी तो आपकी बोन्स जो हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमने देखना ये है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो, यानी कि ये हमारे पास एक इसकी रीज़न आ गई, काज इसका क्या आ गया? पहला काज हम कह सकते हैं लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है जी। एक रीज़न तो ये होगी कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है आपकी बोन्स में, और फॉस्फोरस की कमी है, उनकी डेपोजिशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस का अंदेशा हो सकता है। दूसरी रीज़न क्या आ जाएगी? आप खुराक जो है वो सही नहीं ले रहे, माल न्यूट्रिशन जिसे आप बोलते हैं।
आपकी खुराक में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कमी है। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी जो है आप में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कौन से न्यूट्रिएंट्स? वो न्यूट्रिएंट्स जो जाके आपकी बोन्स को जो है वो डेंस करते हैं, बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, डिपोजिशन की वजह से बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आप में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं। उसके अलावा एक और जो रीज़न है आजकल के दौर में, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जब आप नहीं करते अर्ली एजेस पे, जब आप यंग होते हैं, जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते, आप अपनी बोन्स से वो वाला फंक्शन नहीं ले पा रहे, उनको ज़्यादा आप हरकत नहीं दे रहे, फ़िज़िकली जो है आप कह लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आपका ज़्यादा रुझान नहीं है, तो क्या होगा? ओल्ड एज में जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस का अंदेशा हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा फ़ीमेल्स में ये क्यों ज़्यादा कॉमन है? उनमें एस्ट्रोजन की जो है वो कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो है जब ख़वातीन बुढ़ापे की तरफ जाती हैं तो उनके अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बनना कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो बोन्स के ऊपर डिपोजिशन हुई है पहले से मिनरल्स की, वो घुलना शुरू हो जाती हैं बोन्स आपकी। उनसे जो डिपोजिशन है, जो मिनरल्स डिपॉजिटेड हैं, वो उतरना शुरू हो जाते हैं एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो इस वजह से भी जो है उनकी बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, लेस डेंस हो जाती हैं, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उसके अलावा जब आप जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो आप में जो है ग्रोथ हार्मोन वो कम होता जाता है। लेक की बजाय अगर आप इसे कह लें कि डिक्रीज़ के कम हो जाता है जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, डिक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो बनना कम हो गया, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं प्रॉपरली उन पे डिपोजिशन हो नहीं पा रही और वो जो हैं लेस डेंस होना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द काजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर आप इसका देखें कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो काजेज़ हैं अगर आप इन पे काबू पा लें तो क्या है, आप इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। यानी कि पहली वजह है लैक ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो आप ऐसी फूड लेना शुरू कर दें कि कैल्शियम की कमी ना हो, फास्फोरस की कमी ना हो। कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आपकी बोन्स पे वो डिपॉजिट होंगी मैट्रिक्स में जाके और आपकी बोन्स को पोरस नहीं होने देंगी बल्कि स्ट्रेंथ देंगे आपकी बोन्स को। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए आप में। फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए आपको ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो हरकत करती रहें, उन्हें एक्टिविटी की आदत रहे। बाकी ये जो है इस पे आप काबू नहीं पा सकते क्योंकि ये तो जैसे जैसे एज जो है वो ज़्यादा होती जाएगी तो एस्ट्रोजन भी, ख़वातीन में एस्ट्रोजन कम होता जाएगा और वैसे भी जो है बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो आखिरी दो काजेज़ जो हैं इन पे आप काबू नहीं पा सकते। ऊपर वाले तीन जो हैं इन्हें आप अगर इन 3 हर्डल्स को टैकल कर लें तो यू कैन ओवरकम द ऑस्टियोपोरोसिस। थैंक यू।